ये लोमन प्यारे तो चले गए यहाँ से। ये देखें जी माशाल्लाह, ये सफाई होगी सारी इनकी, सारा कुछ हो गया यहाँ से, साफ सुथरा हो गया, सब कुछ सफाई की है। और सफाई करने के बाद जी अब बिछा दिया है पेपर, क्योंकि अब मुझे कॉल आई है कंपनी की तरफ से जी कि हम 27 मार्च वाला मेरा हैच बुक था, उन्होंने फिर मुझे 29 मार्च में शिफ्ट कर दिया। अब उनकी मुझे कॉल आई है कि जी हैच निकल रहा है हमारा, तो अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम आपको बता देंगे, तो फिर आप जो है ना 26 तारीख को अपना चूज़ा ले जाएं, ठीक है। तो अभी उन्होंने मुझे बताना है, आज 25 तारीख है, देखते हैं आज वो मुझे बताते हैं, शाम तक मुझे क्लियर कर देंगे। अगर तो आज उन्होंने कंफर्म कर दिया मुझे, तो फिर ये है कि सुबह जाके मैं अपना चूज़ा ले आऊँगा। जो 27 मार्च वाला चूज़ा है वो एक दिन पहले ही आ जाएगा, ठीक है। आज निकलना शुरू हो गया है, तो बाकी जो भी सूरत हाल हुई इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो उसकी सारी तैयारी करनी थी, वो तैयारी जो भी की है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप जो है ना वो स्टार्टिंग में बताया करेंगे कि चूज़ आने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर जो है ना आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं सारी चीज़ें। ये देखें, ये इसका सारा नीचे से गंद उठाया था, उठाने के बाद इसको जो है ना 1-2 दिन के लिए इसको खुला छोड़ा, उसके बाद इसमें किया स्प्रे किया था फिनाइल का। फिनाइल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली फिनाइल है जी, ठीक है। इसका स्प्रे किया था, इस वाली बोतल के अंदर डाल के स्प्रे किया अच्छी तरीके से इसको, और उसके बाद इसको छोड़ दिया खुला। फिर शाम को आज सुबह जी बिछाया इसके अंदर बुरादा, ये वाला बुरादा, ये देखें ये बुरादा है, ये देखें ये लकड़ी का बुरा है, ठीक है। ये बारीक सा होता है बुरा, ये देखें कागज की तरह छिलके होते हैं इस बोरे के अंदर। एक बुरा होता है बिल्कुल बारीक, ठीक है, वो नहीं आपने बिछाना, कतन नहीं बिछाना, आपने ये वाला बुरा बिछाना है। ये जो है ये कच्ची लकड़ी का होता है, छिलका सा होता है, बना होता है ये, ठीक है। इससे बेहतर है कि अगर आपको चावल का छिलका मिल जाए, ठीक है, तो वो सबसे बेहतर है। अगर वो ना मिले, शहरों के अंदर वो नहीं मिलता, तो फिर आपने लकड़ी का बुरादा ये वाला बिछाना है, ठीक है। अब इसके नीचे ये लकड़ी का बुरादा स्प्रे करने के बाद, सफाई करने के बाद ये लकड़ी का बुरादा बिछाया, ठीक है जी। लकड़ी का बुरादा बिछाने के बाद इसके ऊपर बिछाया है ये वाला पेपर, ये देखें इस तरीके से जो है ना ये पेपर इसके ऊपर बिछा दिया है। ये टोटल इसको पेपर से कवर कर दिया है हमने। ये पेपर जो है ना वो 6-7 दिन बिछा रहेगा चूजों के नीचे, और जो है और ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो जरा ये 2 दिन में गंदा होता है, उसके बाद फिर ये रोजाना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू के 2 दिन तो ये तकरीबन मेरा ख्याल 2 दिन में एक दफा चेंज होगा, लेकिन उसके बाद ये फिर तकरीबन रोजाना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चूजा बड़ा होता जाएगा, वो गंद ज्यादा डालता जाएगा इस वजह से, ठीक है जी। और पार्टीशन वही है सारी, सब कुछ वही किया हुआ इसको सेपरेट उसी तरीके से जो था पहले। और बस थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि जो सर्दियां थी, जो पिछला हैच आया था, सर्दियां उस टाइम ज्यादा थी, तो हमने इसको यहाँ पे इस जगह पे छत रख के ना इस जगह पे कवर किया था इसको, ताकि ना छत जितनी डाउन होगी हीट कंट्रोल करना उतना ही हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। और छत जितनी ऊंची होगी हीट कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे जो है ना वो चीजें रख के ना, लकड़ियां वगैरह पाइप वगैरह रख के उसके ऊपर हमने शापर डाला था, और उसके ऊपर हमने मजीद गत्ते डाल दिए थे, ठीक है। वो वाले गत्ते आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब उस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो दिन में ही टेम्परेचर चल रहा है वो ये चल रहा है, ये देखें 36 से 37 टेम्परेचर है दिन के टाइम। तो जब मैं ऊपर आया तो उस टाइम 37 सा भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, वो दरवाजा खोला है मैंने, हवा की क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, नहीं तो 37 टेम्परेचर चल रहा था। तो अभी चूजों को इतना ही टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए अभी तो ना तो किसी लाइट की जरूरत है, ना किसी हीटर की जरूरत है। और छत भी जो है ना अब सिर्फ ये वाली रखी है, इस शापर को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है, ताकि ये जो है ना अंदर बैठना और ये कवर करना, ये चेंज करना, ये जरा थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ये पेपर चेंज करना जरा बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि ये देखिए ना छत यहाँ पे है, अंदर जाना, झुक के जाना, फिर बैठ के लेट के जाना, और फिर कब पेपर चेंज करना वो बहुत मुश्किल था। क्योंकि ये रूटीन का काम है, ये डेली चेंज होना है, तो इसके लिए थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए, ताकि अंदर बैठ के बंदा आराम से चेंज कर सके। और दूसरा, फीड के बर्तन, दाना वगैरह, चूजा पकड़ना, इसमें आसानी होती है छत अगर ऊंची होगी। तो अब चूंकि मौसम बेहतर है, तो अब ये छत ऊंची कर दी है, और टेम्परेचर अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर जा रहा है। ये देखें टेम्परेचर बेहतर जा रहा है, चूजे के लिए बिल्कुल ठीक है टेम्परेचर ये वाला, ठीक है। और रात के लिए जो तैयारी की है, रात के लिए ये वाला बल्ब लगाया है और वो वाले बल्ब लगाए हैं, ठीक है। ये व्हाइट बल्ब रोशनी के लिए, और ये वाला बल्ब, ये 100 वाट के बल्ब है, ये हीट के लिए है। ये देखें इसके अंदर भी 2 बल्ब लगा दिए, ठीक है, और इसके अंदर भी 2 बल्ब लगा दिए, और इसके अंदर भी सफाई कर दी है इस तरीके से। और अभी जो है ना इसके अंदर बुरादा लेके आना है, क्योंकि बुरादा जरा कम था, तो अभी डालना है इसके अंदर भी बुरादा।
अभी जो जितना बुरादा आया था वो इन 2 बॉक्स में डाला है। आज मजीद बुरादा ले ला के वो इसके अंदर भी डालना है, इसके अंदर डाल के फिर इसके अंदर भी पेपर लगा देना है। तो फिर ये इस तरीके से सारा कवर हो जाएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से सफाई की थी, सफाई करके स्प्रे वगैरह किया हुआ है। अब इसके ऊपर फिर बुरादा डलेगा, बुरादे के ऊपर फिर इसी तरीके से ये पेपर डाल देना है हमने। जो सबसे पहले जो चूजा आने से पहले की तैयारी है वो ये वाली होती है, ठीक है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता जाऊंगा कि हमने इसके बाद क्या करना है। चूजा आएगा, उसको कैसे शिफ्ट करना है, फिर इसको कौन सी मेडिसिन देनी है, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को मैं इस दफा फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो ये वाले जो बल्ब है ये रोशनी के लिए रखे हुए हैं, और वो वाला जो बल्ब है ना, ये वाला, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये बल्ब होता है हीट के लिए। ये घरों में ज्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने छोटे सेटअप लगाने होते हैं। तो इन सेटअप्स के लिए जो है ना वो बड़े बड़े हम ब्रूडर तो नहीं लगा सकते, या फिर ये होता है कि हम गैस के सिलेंडर यूज करें, ठीक है, लेकिन उससे ऑक्सीजन की कमी भी होती है। तो सबसे बेहतर हल यही है कि ये वाला हल, ठीक है, या गैस के हीटर या फिर ये वाला हल। तो अभी चूंकि मौसम बेहतर हो चुका है तो इसलिए अभी इतने टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन जा रहा है। ये जो है ना, ये वाला बल्ब, ये 100 वाट का बल्ब, ये आम हर जगह से मिल जाता है। ये हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए यूज होता है, और वो व्हाइट वाला जो बल्ब है ना वो यूज होगा रोशनी के लिए, ठीक है। ये तब चलेगा जब रात को टेम्परेचर डाउन होगा, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो तब इसको चलाना है, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला है ना, ये पूरी रात चला करेगा। दिन में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए रोशनी अच्छी खासी हो रही है, ठीक है, लेकिन रात को जो है ना ये चलाया करना है बल्ब, ये वाला, ठीक है। ये पूरी रात चला करेगा ताकि चूजे को रोशनी मिलती रहे। और जब अगर देखा करेंगे टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो फिर हम ये एक बल्ब चला दिया करेंगे, और अगर टेम्परेचर 1 से कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर 2 बल्ब चला दिया करेंगे, ठीक है। बाकी मेरा ख्याल है कि एक बल्ब से ही गुजारा हो जाया करेगा। तो ये थी जी अब तक की वीडियो, और आप लोगों को मैं डिटेल से थोड़ा सा समझा दिया है कि सबसे पहले जो है ना चूजा आने से पहले जो सबसे पहले की जो तैयारी है ना वो ये वाली होती है तैयारी, जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि आपने सबसे पहले सफाई करके अच्छे तरीके से उसको इस तरीके से बुरादा नीचे बिछा देना है, और बुरादे के बाद आपने ऊपर ये पेपर डाल देना है, ठीक है। ये आपकी तैयारी हो जानी चाहिए चूजा आने से 1 दिन पहले की, ठीक हो गया जी। उसके बाद बर्तन कैसे सेट करने हैं, बर्तन कौन से रखने हैं, वो भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये देखें जी, छत को मैं ऊपर से एक दफा दिखा दूं आपको, आज अब क्लियर आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये छापर जो है ना वो ऊपर वाली छत ऊपर ही है, और वो पीछे से उसकी विंडो जो है ना वो सारी खोल दी है। वो देखिए जालियां सारी खोल दी हैं ताकि हवा की प्रॉपर क्रॉसिंग होती रहे, ठीक है, और क्रॉसिंग का मसला ना हो किसी किस्म का भी। और ये देखें, ये शापर है, इस शापर को यहाँ पे लाके बांधा है ताकि जो है ना इसकी जो छत है ना वो एक तो ना ज्यादा नीची रहे और ना ज्यादा ऊंची हो। अगर इसको नहीं हम बांधते तब भी टेम्परेचर थोड़ा सा मसला होगा रात के टाइम, खासतौर पे। दिन में तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन रात को टेम्परेचर कंट्रोल करना ना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात को जरा ठंड हो जाती है। तो इसलिए फिर हमने छत जो है ना यहाँ पे रखी है ताकि जब ये बल्ब चले तो टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल हो जाए, टेम्परेचर में कोई मसला ना बने। तो ये थे जी इनिशियल स्टेप जो आपने चूजा आने से पहले, 1 दिन का चूजा आने से पहले, ये 1 दिन के चूजे की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। 15 दिन या 1 महीने की चूजे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 दिन के चूजे की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई 1 दिन का चूजा बुक करवाता है तो उसने चूजा आने से पहले की ये तैयारी कर लेनी है अपनी, ठीक है जी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमजा खान को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।